Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel, and today's session we are discussing about magnification of the image. Students, reflection of light जो टॉपिक है इसके ऊपर ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले जो हमारे 4 वीडियोस आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जिसमें पहले वीडियो में हमने बात करे थे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, जिसमें हमने एक्सप्लेन करते रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आया उसमें हमने बात करे थे इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। फिर वीडियो नंबर 3 में हमने बात करे थे स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बात करे थे। और वीडियो नंबर जो 4 आया था मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। सो स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव, ओके, यहां पर इसको हमने पीछे से कर दिए ब्लैक सिल्वर, ये पोल, और एक ड्रॉ करें प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यहां पर मान लो फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमने बताए थे अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, हमने जो वीडियो नंबर 3 बनाए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, तो हमने वहां बताए थे अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो हमारी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ओके। कैसी इमेज बनेगी, तो आप वीडियो नंबर 3 देखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर का, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सो उसकी जो इमेज है वो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो था ये ऊपर ए नीचे बी, ये जो ए की इमेज बनी यहाँ पर ए डैश और बी की जो इमेज बनी यहाँ पर बी डैश, ओके। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी ये होती है हाइट ऑफ द इमेज, ए बी इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, ए बी इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख लो यहाँ पर ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, ओके। स्टूडेंट्स, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम HO से बताते हैं और हाइट ऑफ इमेज को HI से बताते हैं, ओके। और जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम M से डिनोट करते हैं, और जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आपको, ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, देख लो। कुछ और बातें आपको बताते हैं। मेन जो है तो साइन का कन्वेंशन है। मान लो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट की रेस किधर जाने लगी, मिरर के ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रेस जाती उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते, याद रखना हमेशा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रेस जाएंगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते। अगर उसके अपोजिट कोई चीज हम मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव साइन लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई भी डिस्टेंस, देखो ध्यान देना, इधर पॉजिटिव जिधर ऑब्जेक्ट की रेस जा रही उसके अपोजिट नेगेटिव। अब यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम अगर अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं, कहां पे, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की ओर, तो वो आएगा पॉजिटिव साइन, ओके। और अगर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किसी की हाइट, जैसे कि यहाँ पे इमेज की हाइट, ये बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे हम, तो इसको लगाते हैं हम नेगेटिव साइन। इतनी बातें क्लियर है, ओके। आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पे छोटा सा क्वेश्चन करेंगे मैग्निफिकेशन के ऊपर, फिर एक और फॉर्मूला बताएंगे कि मैग्निफिकेशन और किसके बराबर हो सकता है। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेंसेज में भी सेम चीज है, ओके। सेम डिफरेंस देंगे HI/HO। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन आपको दिया वाला है -2, मैग्निफिकेशन कितना है, -2, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी वाली है मान लो 4 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। वीडियो को पॉज करो और खुद से आप सॉल्व करो,
मैं सॉल्व करने जा रहा हूं 1 2 3 देख लो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO ओके अब जरा ध्यान देना मैग्निफिकेशन कितना है -2 हाइट ऑफ इमेज निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देख लो हमने अभी बताया ये ऐसा कहने के मिरर होगा दिया नहीं है कौन सा मिरर है जो कि क्वेश्चन देगा क्वेश्चन में आपको बोलेगा कॉनकेव कॉन्वेक्स है तो कौन सा मिरर रहने दो चाहे कॉनकेव रहने दो या कॉन्वेक्स रहने दो कोई भी मिरर रहने दो राइट इसमें जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर के लिए क्या लगेगा हम पॉजिटिव लगाएंगे दोनों मिरर में सो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा +4 लिखो या 4 लिखो कोई मसला नहीं ओके आगे बढ़े चलो इसको सॉल्व करते हैं सो ये यहाँ पे क्या आएगा 4 तरफ भेज दो -2 into 4 is equals to HI सो यहाँ पे आएगा -8 क्या सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द इमेज इज दैट क्लियर ओके चलो एक और फॉर्मूला आपको इसका बताते हैं हम एक और फॉर्मूला बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपने शायद देखी भी होंगे बुक्स वगैरह में कि m is equals to HI upon HO m is equals to HI upon HO and HI upon HO is equals to -v by u देखिए ये मिरर के लिए फॉर्मूला है मिरर के लिए HI upon HO is equals to -v by u मिरर के लिए है लेंस के लिए अलग आएगा क्या आएगा देखिएगा लेंस में अच्छा अब इसको हम प्रूव करते हैं कि HI upon HO is equals to -v by u कैसा रहेगा चलो हम आपके सामने एक मिरर बनाएंगे फोकस करना ये हमने आपके सामने एक मिरर लिए ये पोल ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर फोकस यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हमने रखे बियॉन्ड सी कहा रखे बियॉन्ड सी ये ए ये बी ओके क्लियर देखो ऑब्जेक्ट की जो रेस है मिरर के ऊपर जो जाती है वो बहुत सारी जाती है बहुत सारी रेस जाती लेकिन इमेज बनाने के लिए कोई 2 रे भी काफी है तो मैं पहली रे पास करूंगा देखो मैं कौन सी 2 रे पास कर सकता हूं मैं एक काम करता हूं पहली रे मैं पास करता डायरेक्ट पोल पे ये पोल पे पास कर ठीक है अब जरा ध्यान देना आपने देखो यहां पर ये रे पास कर दी हमने अच्छा ये जरा गौर से देखो मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर जो रहता उसमें जब आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल कहां से आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा ये नॉर्मल हो गया तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया इंसिडेंट अब आपको रिफ्लेक्शन का रूल मालूम एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब अगर रे ऐसा इंसिडेंट हो रही और एंगल थीटा इंसिडेंट एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा थीटा ही रहेगा इज दैट क्लियर दोनों एंगल इक्वल रहेंगे ठीक है आगे बढ़े ओके सेकंड रे पास करो ये सेकंड रे यहां से पास कर दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है फोकस से इसको थोड़ा रेस कर दे कहां से पास होंगी फोकस से ये रे ऐसा पास होगी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ओके यहाँ पे जो भी ये दोनों यहाँ मीट करती है सो ए की इमेज यहाँ बनेगी ए डैश और बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी बी की इमेज बी डैश इज दैट क्लियर ओके ओके अच्छा अब देखो यहाँ पर ये गौर से देखना पहली बात यहां से यहां तक देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है यहाँ रखा हुआ है ये पोल है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर करेंगे हम किधर से किधर मेजर करेंगे पोल से तो पोल से बी के तरफ ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहाँ कितना हो गया यू हो गया लेकिन क्या मिलेंगे हम माइनस मिलेंगे ठीक है देखो ध्यान देना यहाँ पे देखो P से B PB लिखो यहाँ पे PB ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या है बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी साइन लगेंगी देखो ऑब्जेक्ट की रेस इस डायरेक्शन में आती है पॉजिटिव हम ऐसा डिस्टेंस मेजर करते क्या है नेगेटिव ये माइनस ओके उसके बाद और क्या बताएं हाँ अब देखो P से B डैश ये क्या बोलो इमेज डिस्टेंस है P से B डैश इमेज डिस्टेंस अब देखो इमेज डिस्टेंस के लिए भी इधर जाना पड़ रहा तो साइन क्या में आएंगी माइनस में ओके
क्लियर इतनी बातें? अच्छा और क्या बताया, और क्या बताया? हाँ ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। कैसा मेजर कर रहे हैं? अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या में आता? पॉजिटिव। अच्छा ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज है, एच आई है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगा? माइनस। ओके अच्छा अब जरा और देखो, यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे। नंबर 1 ए बी पी, देखो ये वाला दिख रहा है, ए बी पी ट्राइंगल ए बी पी। ओके ये वाला ट्राइंगल, बड़े वाला ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ए बी पी। ओके अब ये 90 ये थीटा, देखा ये खुद 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना आता? 180 आता है। 90 चलेगा तो रिमेनिंग 2 का सम कितना? 90, तो थीटा 90 माइनस थीटा। अच्छा नेक्स्ट और कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल पी, सॉरी ये देखो ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्राइंगल छोटा ए डैश बी डैश पी, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये खुद क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल कैसे है? इक्वल है। देखो एंगल पी यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। एंगल ए 90 माइनस थीटा, एंगल ए डैश 90 माइनस थीटा, एंगल बी राइट एंगल मतलब 90 का है, और एंगल बी डैश भी कैसा है? 90 का। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अगर दो ट्राइंगल के एंगल इक्वल रहते तीनों तो ट्राइंगल कैसा रहता? सिमिलर। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। और अगर दो ट्राइंगल, याद रखना मेरी बात, दो ट्राइंगल सिमिलर है सो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता। यहां पर बी पी जो साइड है इसको करस्पॉन्डिंग ये ट्राइंगल की कौन सी साइड है? बी डैश पी। ए बी जो साइड है इसको करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है ट्राइंगल की? ए डैश बी डैश। और पी ए डैश को पी ए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आता है? इक्वल आता है। चलो मैं कोई दो साइड लेता, तीनों ले सकते हैं हम, कोई दो लेता हूं मैं। क्या ले? पी बी, ध्यान देना, पी बी, इसको करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी बी डैश अपॉन पी बी डैश। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके इक्वल है? दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ले लो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इज दैट क्लियर? क्लियर है? देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर रहे सो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता। अब देखो पी बी का है, यहाँ पे पी बी माइनस यू है। ओके पी बी डैश माइनस वी है। ओके और क्या है? ए बी क्या है? एच ओ है। ए डैश बी डैश माइनस एच आई, माइनस कैंसिल। देखो क्या बचता है? ऊपर लिखे इसको मिटा दे, ये फॉर्मूला लिख के ले लो, ठीक है? देख लो वही फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पर। सो यहाँ पे u अपॉन v इज इक्वल टू एच ओ अपॉन माइनस एच आई। एक काम करो, एच आई माइनस एच आई को इधर लो और v को इधर ले लो, मतलब u इंटू माइनस एच आई इज इक्वल टू एच ओ इंटू क्या हो जाएगा? v। ओके अब क्या करें? u को इधर भेज दो और एच ओ को इधर डालो, मतलब माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। अब माइनस इधर लो या इधर लो, एक ही होता, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हम लिख सकते हैं कि एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देखो फॉर्मूला 2 हो गया। पहले ही बताया था हमने कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देखो ये बात हमने आपके सामने प्रूव कर दी। क्लियर इतनी बात? देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना आपने। ओके इस पे क्वेश्चन कर लिया। ओके स्क्रीनशॉट लो इसकी 1 2 3 देख लो। इस पे छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा जो भी और भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक और बात याद रखना, देखो यहाँ पे बताते हैं हम आपको। देखो हमने आपको बताए थे जो मैग्निफिकेशन हो क्या है? एच आई अपॉन एच ओ। देखो जब भी इमेज रियल बनेगी, रियल, देखो एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कौन सा मिरर और कैसी इमेज बन दो, एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एच आई की बात करते हैं, एच आई
अगर इमेज रियल बनती, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। इसके लिए जो HI रहेगा यानी हाइट ऑफ द इमेज रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, याद रखना। और अगर इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल मतलब कैसी, अपराइट, इरेक्ट भी बोलते हैं इसको, सो उसके लिए जो HI होगा वो पॉजिटिव होगा। आपने सॉल्व करके देख लेना जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा, ओके, याद रखेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आज का और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में, डायरेक्ट नेगेटिव डालते हैं यहाँ पे, -60 सेंटीमीटर मान लो, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -60, और जो इमेज बन रही, मान लो इमेज कहाँ बन रही, -30 सेंटीमीटर, ओके। रियल इमेज बन रही वहाँ पे, मतलब ऐसा कोई मिरर है, फोकल लेंथ कुछ दूंगी, फोकल लेंथ कितनी ले लो, मान लो फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर, चलो फोकल लेंथ भी जाता आपको जरूरत नहीं, फोकल लेंथ की 20 सेंटीमीटर, कौन केस में माइनस में, ओके। मतलब यहाँ फोकल लेंथ की 20, यहाँ 20 40, यहाँ कहते हुए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। इमेज कहाँ बन रही, 30 पे, मतलब ये 20 यहाँ कहते हुए बन F और C, ओके, सही बात है। बियॉन्ड C अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन C एंड F, ओके। इसकी जरूरत नहीं हम, लेकिन फिर भी हमने बता दिया आपको, चलो ओके। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, प्लस में लेते हैं हम, वो मान लो 4 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पे 2 सवाल है। नंबर 1 आपको क्या बोला, यहाँ पे आपको बोला HI निकालो, और नंबर 2 मैग्निफिकेशन निकालो। चलो सॉल्व करो, आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो खुद से। 1 2 3 4 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ओके। देख लो, पहले हम निकालेंगे HI, कुछ भी निकाल सकता हो तो मैं M निकाल सकता हूँ, M = -V/U निकाल सकता हूँ। चलो मैं पहले निकालता HI निकालता हूँ। देखो HI/HO = -V/U। देखो इसमें विद साइन रखना हर चीज को, ये फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में जो पढ़े हमने सब में विद साइन रखते हैं अपन हर चीज को। HI निकालना है, HO कितना है, HO है 4 सेंटीमीटर में, माइनस V कितना है, V है -30, U कितना है, U है -60, माइनस कैंसिल, 1 जा 2 जा, मतलब HI = यहाँ क्या बचा, -1/2, और ये ऊपर चल जाएगा 4, 1 जा 2 जा, मतलब HI आ गया यहाँ पे -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर क्यों आया, माइनस में क्यों आई, हाइट मतलब इमेज कैसी बन रही, इन्वर्टेड, ओके। अच्छा मैग्निफिकेशन यहाँ लिख, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। HI कितना आया, -2, HO कितना है बोलो, HO है 4, 1 जा 2 जा, यानी मैग्निफिकेशन आ रहा है यहाँ पे -1/2। मैग्निफिकेशन निगेटिव कब आता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव कब आएगा, जब इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड, याद रखना। मैग्निफिकेशन निगेटिव कब आएगा, जब इमेज कैसी बनेगी, रियल हो तो इन्वर्टेड बनती है, और वर्चुअल अगर बनी, वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव, ओके। क्लियर इतनी बातें, तो आई एम श्योर कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा, ओके। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।